कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपियन वल्लभ गिरधारी। जय गोपियन वल्लभ गिरधारी। जय गोपियन वल्लभ गिरधारी। जय गोपियन वल्लभ गिरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Nitai Gaur Sundar Nitai Gaur Sundar Gaur Hari Jaya Nitai Gaur Sundar Nitai Gaur Sundar Gaur Hari Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Nithai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jagat Guru Shila Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jagadguru Shila Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Bhakti Vedanta Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Bhakti Vedanta Shila Prabhupada Hare Nam Sankirtan Ki Jai. Guru Shiva Pade Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Naram Namaskrityam Shriva Narottamam Naram Chaiv Narottam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudi Tato Jayamudire Nashprayeshu Abhadreshu Nashprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevya Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nishtaki Bhaktir Bhavati Neshtaki Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Devaki Nandanaya Cha Nandagokumaraya Nanda Gokumaraya Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah Hare Krishna Hare Krishna आज 12 अप्रैल
संध्या समय भागवत चर्चा की क्लास में आप सभी का स्वागत है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या नंबर 4। श्लोक इस प्रकार है। सचिंतन इथम अथा अशनोद यथा मुने सुतक्तो निरति अक्षकाख्या स साधु मेनेन चिरेन तक्षका अनलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे, उन्हें अपनी आसन मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें संसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य इस ज्वाइनिंग ग्रेस जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनिएगा। सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्कर के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्कर को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूटा जा सकता, तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। ये सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतः जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के प्रमाणिक उम्मीदवार भी थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे ये समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खता पूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह संसारिकता से राजनैतिक या सामाजिक दोनों से व्यक्ति का कारण था। शमीक ऋषि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहें। और शमीक ऋषि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र श्रृंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपने आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में शापित करने में किया। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतः राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहे। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमीक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे। अतः इन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आशा की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आसन मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। ये मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्कर से भव सागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है।
इस प्रकार वर्ण आश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करती है। इस तरह गृहस्थी को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने और अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराज परीक्षित इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन आम व्यक्तियों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती, जबकि मृत्यु सबों के लिए अवश्य भावी है। मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पशु वृत्ति में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के तिरस्कार की पाप पूर्ण इच्छा घर की रहती है और इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासक अध्यक्ष महाराज परीक्षित के आदर्शों का पालन करे। वह अन्य भौतिकतावादी राज्यों का अनुकरण ना करे जिनके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है। जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सर्वदा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनी नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशता मांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। जगद्गुरु श्री प्रपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक और इसका जो तात्पर्य और भी उससे महत्वपूर्ण शिला प्रपात ने लिखा। सचिंतन इथम अतशनोद यथा मुने सुतोक्तो नीरति तक्षकाख्या। राजा को इस बात पे बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मैंने शमिक ऋषि के गले में सांप, मरा हुआ सांप डाल दिया, ये ठीक नहीं किया। वो पश्चाताप कर रहे थे कि तभी उन्हें महाराज परीक्षित को शमिक ऋषि द्वारा ये संदेश प्राप्त हुआ, उन्हें शापित कर दिया गया है और 7 दिन के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी। और राजा ने इस समाचार को, अपनी मृत्यु के समाचार को शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें संसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न हो जाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये प्रभुपाद ने यहाँ पर स्टार्टिंग में बोली। सच्चा सुख, वास्तविक सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्कर के बंद होने पर ही प्राप्त होता है।
और जन्म मृत्यु के चक्कर को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। और इस ब्रह्मांड में आप भले ही ब्रह्म लोक तक क्यों नहीं पहुंच जाए अपने काम कर्मों के माध्यम से, लेकिन वहां पर भी जन्म मृत्यु का चक्कर आपका बना रहेगा। जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बताया गया भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करने, उनकी प्राप्ति करने। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपेतये तु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। मेरे को अगर तू प्राप्त कर लेगा जिस दिन, उस दिन तेरा जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाएगा और मैं तेरे को अपने धाम भगवत धाम वापस अपने घर तेरे को वापस बुला लूंगा। और इसके विपरीत इस संसार में रहते हो, इस ब्रह्मांड में रहते हुए तो अपने काम कर्मों की बदौलत बड़े बड़े काम कर्म किए, अगला जीवन आपको उच्च लोकों में मिलेगा। और भले ही ब्रह्म लोक में क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर भी जन्म मृत्यु बना रहेगा। और जहां पर परीक्षित महाराज को जब ये समाचार मिला कि भाई 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने इस समाचार को एक शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया। अपने सामान्यता अपने आम जीवन में देखा जाए, किसी को जब पता चल जाता है वह मृत्यु होने वाली है, डॉक्टर बता देता है वह मृत्यु होगा, ये ज्यादा देर नहीं है, घर ले जाकर इसकी सेवा कर दो। तो उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति जो डेथ बेड पर पड़ा है, उसकी मानसिकता उसमें क्या होती है? वो बड़ी कातर दृष्टि से अपने चारों तरफ देखता है, कोई शायद मेरे को बचा ले, कोई ऐसा उपराला कर ले कि मेरा जीवन बच जाए। ये इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है और हर जीवात्मा इस संसार में आने के बाद भौतिकता में फंसा हुआ है और कतई किसी भी स्तर पर अपने आप को इस संसार से छूटकर भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार नहीं कर पाता। बचपन से ही उसे आध्यात्मिक ज्ञान की कमी रहती है। हमारा जो मौजूदा जीवन है, ये बच्चा घर में पैदा हुआ तो उसे इस तरह से संसारिकता की तरफ मोड़ा जाता है, उसे बता दिया जाता है कि इस संसार में तुमने रहना है, खाना पीना सोना मरना इस संसार में है। और यही वजह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु को लेकर कभी भी गंभीर नहीं हुआ। आज से करीब 8-9 साल पहले 2012 में मेरा अपना भी अनुभव है कि जब डॉक्टर ने जवाब दिया मेरे को, आप सभी जानते हैं, तो जब ये बोल दिया कि 2-2.5 महीने के मेहमान हैं आप और ये शरीर छूटेगा, तो मेरी भी स्थिति यही थी, भाई अब मैं मर जाऊंगा, बस ऐसे ही चला जाऊंगा मैं। ये मेरी भी ऐसी स्थिति थी। मैं बड़ा मोहरस हुआ ये जान के जब मेरे को पता चला, लेकिन उस समय मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मेरे को बोला कि आप ऐसे नहीं मरोगे। पहली बात तो आपकी मृत्यु नहीं होगा,
और दूसरी बात मान लीजिए कि आपने मरना है, तो ये अब आपके पास दो चॉइस है। एक तो रो रो के मर जाओ, और दूसरी चॉइस है कि भगवान का नाम लेते लेते मरो। दोनों रास्ते आपके सामने हैं। अब कौन सा रास्ता आपने चुनना है, ये पूरी तरह से आपके अपने ऊपर है। क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि अब चूंकि अब आपके हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से जीवन समाप्त है, अब ये जो बचा हुआ जीवन है इसको सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेते हुए बिता दो। क्योंकि मैं बेड पे ही था, तो मेरे को ये उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। अब लेटे लेटे सिर्फ एक ही काम करना है, इस हरे कृष्ण महामंत्र को बोलना है और मरना ही है, तो उसको सिमरन करते करते मरो, कल्याण होगा। लेकिन उनके अपने शब्दों में यह था कि आपकी मृत्यु ऐसे इतनी जल्दी नहीं हो सकती, और अब आपके सामने हूं मैं। लेकिन वो 2-2.5 महीने जो मैंने बिताए, तो यही सोचते हुए कि मरना ही है, हरे कृष्णा करते हुए क्यों नहीं मरे। ये निर्भर करता है आपके अंदर की इच्छा के ऊपर। ये मैंने उस समय महसूस किया कि एक दिन तो मरना ही है, अभी बच जाऊंगा तो बाद में भी तो मरना है। यहां बोला गया कि राजा को पता चला वो शापित हो गया है और 7 दिन के अंदर बाद मरेगा, तो उसने अपनी मरने की तैयारी शुरू किया। यहां पर प्रभुपाद जी ने बताया कि जो दीनहीन व्यक्ति है, किंचन अवस्था में गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति है, उसका इस संसार में निकलना बड़ा आसान होता है इसकी तुलना में अमीर आदमी। अमीर आदमी के पास तो बहुत कुछ होता है, मरते समय सोचता रहता है कि इतना धन, इतनी संपदा है, क्या होगा मेरे पीछे। लेकिन निर्धन व्यक्ति के पास सोचने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर पाजी बता रहे हैं कि उसका आध्यात्मिक जीवन बढ़िया हो सकता है अगर उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई मिल जाए। और यहाँ पर बताया कि भौतिक संपदा मरते समय आपके आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। और अब परीक्षित महाराज को पता चला कि मेरे को मरना है, तो उन्होंने सबसे पहला कार्य क्या किया कि अपनी इस भौतिक संपदा का परित्याग किया। अपना राजपाट, पूरी पृथ्वी के राजा थे, एक छत्र सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अपना तमाम राजपाट उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और स्वयं आकर गंगा नदी के किनारे आकर बैठ गए और अपनी आसन्न मृत्यु को निकट देखकर उसके ऊपर विचार विमर्श करने लगे। भयभीत नहीं थे। क्यों भयभीत नहीं थे? भयभीत न होने के पीछे उनकी योग्यता क्या थी? वो एक महान भक्त थे। भगवान का भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी मृत्यु से नहीं घबराता। मृत्यु से तो सिर्फ और सिर्फ कर्मी व्यक्ति घबराते हैं, जो संसारिकता में लिप्त रहते हैं। इतना एकत्र कर लिया, अब मृत्यु के समय छोड़ते समय उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण यही होता है। अपने घर परिवार में इस कदर लिप्त रहते हैं कि अपनी उस भौतिक संपदा को छोड़ना उन्हें बड़ा कष्टदायी लगता है। श्रीमद् भागवतम पुराण में बताया गया, एवं सक्ता नाम धर्मता नाम तदीया अत्यक्रांता विभागता परम काला दुष्टरा।
कि इस संसार में हर गृहस्थी व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति गृहस्थी में इस कदर आसक्त और पागल होकर बैठा है कि उसे पता नहीं चलता कब मृत्यु उसको अचानक ही आके दर्द बोझ लेती है और तब वो हो हल्ला मचाना शुरू करता है। सिर्फ इसीलिए होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। यहां पर बोला गया प्रभुपाद जी द्वारा कि ये मनुष्य जीवन मिला है, आपको एक सुअवसर भगवान ने प्रदान किया। सुअवसर क्या? इस भौतिकता से बाहर निकलने का। भगवान ने आपको जो मनुष्य जन्म दिया तो आपको इस संसार से बाहर निकलने का अवसर प्रदान किया कि भाई अब इस जन्म में आके तो अपनी तैयारी कर ले, तैयारी कर इस संसार से बाहर निकलने की। और हमारी तैयारी होती है इस संसार में रचे रमे रहने की। दुर्लभम मानुषम जन्म तथापि अध्रुवम अर्थदम, भागवतम पुराण बोलती है कि यह मनुष्य जन्म भगवान ने आपको मुहैया करवाया, बड़ी कठिनाई से आपको मिला है। तथापि अध्रुवम, इट इज टेम्परेरी, अस्थाई है, पता नहीं कब साथ शरीर छोड़ते। अर्थदम, इट इज मीनिंगफुल, ये जानने का प्रयास करो कि मनुष्य जीवन मेरे को मिला है तो इसका कैसे मैं सदुपयोग कर लूं, कैसे मैं इस संसार से बाहर निकलने की तैयारी कर लूं। अर्थात क्या बोलते हैं, जीने की कला नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डाइंग। क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जीने के लिए नहीं आता। एक ही प्रोजेक्ट है सभी के पास, मरना है। हर व्यक्ति संसार में इस एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आता है, मेरे को मरना है। माता के गर्भ में जब वो अस्तित्व में आता है तो उसी समय उसका मरने का चक्कर शुरू हो जाता है। माता के गर्भ में अस्तित्व में आने के तुरंत बाद ही उसका सफर शुरू हो जाता है मरने तक। माता के गर्भ से बाहर निकलता है, बचपन लेता है, जवानी लेता है, बुढ़ापा लेता है, और फिर उसके बाद तथा देहांतर प्राप्ति, भगवत गीता बोलती है, देहिनोस्मे यथा दे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। एक ही प्रोजेक्ट है, मरना है। लेकिन इस मरने वाले प्रोजेक्ट को छोड़ के बाकी पता नहीं कितने प्रोजेक्ट हम अपने जीवन में लेके बैठे, उनको तो कितना सीरियसली और सिंसियरली लेते हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है मरने का, इसको कभी भी हमने लिया ही नहीं। इस प्रोजेक्ट को तो हाथ में नहीं लिया। मनुष्य जन्म मिला, जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा, ये चार समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए, और ये चार समस्याएं मरने तक ऐसी की ऐसी ज्यों की त्यों बनी रहती है। और जीवात्मा इस संसार में छोटी छोटी इधर उधर की घरेलू समस्याओं को लेकर अपना जीवन बिता देता है। लेकिन ये जो मूलभूत समस्याएं जिनको हल करने के लिए भगवान ने आपको एक सुअवसर प्रदान किया था, उसके प्रति कभी भी गंभीर नहीं होता। परिणाम अप्राप्य माम निरुद्धन्ते, मृत्यु संसार वर्तमान, अगला मृत्यु का जन्म मृत्यु का चक्कर उसका शुरू हो जाता है। और जो बड़ी कठिनाई से आपको यह मनुष्य जीवन मिला था, आपने सस्ते में व्यर्थ में गवा दिया, और फिर अगला 86 लाख योनि का चक्कर उसका शुरू हो जाता है। क्योंकि
मनुष्य योनि शास्त्रों में बोली गई एकमात्र ऐसी योनि है जिसे आप भगवत धाम वापिस जाने के लिए तैयारी कर जा सकते हो और जहां फिर दोबारा 84 लाख योनि का चक्कर शुरू कर सकते हो। ये पूरी तरह से आपके अपने ऊपर है। यहां परीक्षित महाराज को पता चला तो उन्होंने अपनी आसन मृत्यु के समाचार को बड़ी गंभीरता से लिया और कैसे इस जन्म को सफल बना लूं, इसके लिए उन्होंने विचार विमर्श करने के लिए गंगा नदी के किनारे आकर बैठे और अपने मंत्री परिषद से इसके ऊपर विचार विमर्श किया कि कैसे मेरी मृत्यु सफल हो जाए। हमारे जीवन में एक पढ़ने को आया बड़ा एक सुंदर दृष्टांत है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, ऐसे कई बड़े बड़े राष्ट्र कवि हुए, हरिवंश राय बच्चन, और इनका नाम रहा। शिला प्रभुपाद जी मध्य प्रदेश में एक बार मैथिली शरण गुप्त के घर भी गए। उन्होंने बड़े अच्छे से स्वागत सत्कार किया और शिला प्रभुपाद जी ने उनको राय दिया कि भगवान की भक्ति को लेकर अपने काव्य, इस जो आपके अंदर जो गुण है भगवान ने दिया काव्य, इसका इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करें। उस समय समकालीन कवियों में एक कवि सुमित्रानंदन पंत अच्छे संपन्न घराने से थे। अपने परिवार में उनका धन संपत्ति की कोई कमी न था। एक दिन वो अपने घर में बैठे थे और पुराने समय में, आप पुराने लोग जो जानते हैं इस बात को, कि घर का मुख्य द्वार जो होता था उसी में बैठक का दरवाजा खुलता था। ये गेस्ट जब हम अपने बोलते ये मेन बैठक है हमारी। तो सुमित्रानंदन पंत वो कवि महोदय अपने उस बैठक में बेड के ऊपर सुस्ता रहे थे, लेटे हुए थे और अर्ध खुली पलकों से अपने कोई विचार कर रहे थे। तो उसी समय बाहर से एक भिखारी आवाज लगाई, हरे कृष्णा। एक भिखारी ने आवाज लगाई मांगने के लिए कुछ। तो स्मित वो कवि महोदय बड़ी आलस्य वाली मुद्रा में थे। उन्होंने तुरंत उस भिखारी को बोला, अंदर लेटे लेटे, भाई अंदर ही आ जा। भिखारी ने दरवाजे का पर्दा उठाया तो सुमित्रानंदन पंत ने उस भिखारी को बोला, इधर ही आ जा भाई। और अपने सिरहाने के नीचे कुछ उनके पास पैसे पड़े थे, उसमें से 1 रुपया उनके हाथ में आया और उन्होंने उस भिखारी को पकड़ा दिया। 1 रुपया उस भले टाइम में एक बहुत बड़ी राशि होती थी। उस समय वेतन कितना होता था? 30, 40, 50 रुपये महीने का वेतन होता था और उसी में बड़े बड़े घर पल जाते थे। तो उस कवि महोदय ने अपने हाथ से 1 रुपया निकाल के उस भिखारी को दिया। तो भिखारी बड़ा हैरान होकर उस 1 रुपये को देखने लगा और जब वो मुड़ने लगा चलने के लिए तो बोला, महोदय जी मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ देना चाहता हूं। और कवि महोदय सोचने लगे, ये मेरे को क्या देगा।
हमें क्या बता। उसने, उस भिखारी ने उस कवि को एक लाइन में बोला कि आज से ठीक 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु होने वाली है। वो एकदम घबरा गया। ये बात मैंने इसे 1 रुपया दिया, अंदर बुला के इसको दिया और बदले में मेरे को ये दे रहे। वो सोच रहे थे, लेकिन तब तक वो भिखारी मुड़ा और उस बैठक से बाहर निकल के चला गया। जब तक इस बात को पूरी तरह से वो समझ पाते, वो उठे और उस भिखारी को देखने के लिए बाहर आ गए, लेकिन बाहर दूर दूर तक उन्हें वो भिखारी दिखाई नहीं दिया। बड़ा परेशान हो गए कि ये क्या बोल गया मेरे को। इसी के ऊपर मंथन कर रहे थे, उनकी मित्र मंडली वहां पर आ गई। उन्होंने अपने मित्रों से बात बतलाई कि ऐसे ऐसे भाई हुआ, मैंने 1 रुपया दिया और बदले में वो भिखारी मेरे को ऐसे बोल गया। सभी बड़ा हंसने लगे। और दे, बड़ा दानी बनता है, ऐसे ही होते हैं ये लोग। चिंता नहीं कर, और 2-3 दिन बाद आएगा, फिर तुम्हारे को बोलेगा भाई ये जो उपाय कर लो, इतना पैसा दे दो, आपकी मृत्यु टल जाएगी। इन लोगों का पेशा होता है पैसा कमाने, इसलिए डोंट टेक इट सीरियसली। लेकिन उस कवि के मन में ये बात घर करके बैठ गई कि उस भिखारी को जैसे उसने पैसा दिया था और जितनी संजीदगी से उसने आगे उनको बोला था, तो उनके मन से ये बात निकल नहीं पा रही थी। वो बोले नहीं भाई, ऐसे नहीं। तो मित्र मंडली बोली भाई तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, कोई रोग नहीं है तुम्हारे को, बहुत बढ़िया तुम्हारा स्वास्थ्य है, और कोई ऐसी अंदर कोई बीमारी नहीं है तुम्हारे, काम का चिंता कर रहे हो, चल कुछ खाने को मंगा। मित्र मंडली ने भी इसे हल्के से लिया, लेकिन उस कवि ने इसे हल्के में नहीं लिया, सोच विचार में लगा। जब उनकी मित्र मंडली ने देखा कि ये व्यक्ति बहुत सोच विचार करे, तो चिंता की कोई बात नहीं बोले। ऐसे करते हैं, आज से ठीक 7 दिन तक हम सब तेरे पास रहेंगे, हम सब तेरे पास रहेंगे। अब इकट्ठे तो रह नहीं सकते तेरे साथ, तो 2-2 मित्र तेरे साथ अपना समय बांट लेते हैं। 2 मित्र की ड्यूटी पहले होगी, 2 चले जाएंगे, फिर 2 अगले आ जाएंगे, फिर 2 अगले आ जाएंगे। 7 दिन तक हम तेरे साथ रहेंगे, देखते हैं तुम्हारी मृत्यु कैसे आती। ये विचार विमर्श किया उस मित्र मंडली ने, और उसके बाद वहां पर उनके मित्र मंडलियों की वहां पर बैठक जुटनी शुरू हो गई। खाना पीना, हू हा करना, उनका दिन ऐसे बीतने लगा। ये तय कर लिया गया कि खाने पीने की कोई भी चीज बाहर से आएगी तो सबसे पहले हम खाएंगे, उसके बाद तेरे को खिलाएंगे, पूरी तरह से चेक करके तेरे स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। और उसके बाद खाना पीने का दौर शुरू हो गया, बैठने लगनी शुरू हो गई, ताश ये वो इधर उधर के सब वहां पर मजमे लगने शुरू हो गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ये भी तय कर लिया गया कि तू बाथरूम में भी जाएगा तो अंदर से चिटकनी नहीं लगाएगा। कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, एक आवाज लगाना, सभी मित्र तेरे पास अंदर आ जाएंगे। लेकिन पूरा मृत्यु को कैसे रोका जाए उसका इंतजाम किया जाने लगा। और तरीका कौन सा अपनाया गया?
सारा भौतिकता का। सारा समय बीतना शुरू हो गया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे बीते। और मैं तो रोज उसे कहते, कुछ हुआ? कोई तेरी स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आई? ठीक ठाक अच्छा खाता पीता लो, ऐसे थोड़ी मृत्यु आ जाती। कोई बीमारी हो, तेरे को कोई रोग हो तो मान भी दिया जाए। और इस तरह 7 दिन बीत गए। 7 दिन, 7वें दिन संध्या समय बैठक शुरू हो गई, खाने पीने का दौर शुरू हो गया। हर व्यक्ति बोला, भाई बढ़िया, 7 दिन बढ़िया निकले भाई, खूब खाना पीना हुआ, कोई आनंद रहा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और वो कवि महोदय स्मित्रानंदन पंत, उस दिन वो भी प्रसन्न, 7वें दिन, और अपने बाथरूम में गए। अब समय सोचा कि निकल गया है, अंदर से चिटकनी लगा दिया। बाहर शोरगुल हो रहा है, अंदर वो बाथरूम में गए और बाथरूम में जाने का बहुत तेज की चीख की आवाज सुनाई पड़ी। मित्र तुरंत बाथरूम की ओर दौड़े। दरवाजा देखा बंद, अंदर से खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई। और फिर दरवाजे को तोड़ा गया। और जब दरवाजे को तोड़ के देखा तो सामने उस कवि महोदय का पार्थिव शरीर पड़ा था। 7 दिन का समय एक संसारिक व्यक्ति को मिला और वही 7 दिन का समय महाराज परीक्षित को मिला। एक भगवत भक्त को 7 दिन का समय मिला तो उसने अपना जन्म जो था वो सिद्ध कर लिया। गंगा के किनारे आकर बैठे, अपने मंत्री परिषद से पूछा और उसके हृदय की इस भावना को देखते हुए कि ये मृत्यु को किस कदर अपना प्रभावशाली बना के बद्ध जीवों का कल्याण कैसे हो जाए, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए जो व्यक्ति तैयार। तो ये सवाल किया गया कि 2 सवाल इस संसार में मनुष्य क्यों आता है और विशेष करके जो मरने वाला उसे क्या करना चाहिए। इन 2 सवालों का जवाब महाराज परीक्षित ने वहां पर मौजूद अपने मंत्री परिषद से किया और उसका समाधान वहां पर भगवत कृपा से प्रकट होने वाले 12 महाजनों में से एक महाजन शुभदेव गोस्वामी ने वहां प्रकट हो गए। उनकी इस समस्या का समाधान किया। इस संसार में जो भी जीव आता है और विशेष करके जो मरने वाला है उसे भी सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए और वापिस बैक टू गॉड कैसे अपने घर वापिस जाया जाए उसके लिए जीवन में प्रयास करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का निचोड़ है, शास्त्रों का सार है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया और साथ में भगवत गीता भी आपको मुहैया करवाई। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता। हम अक्सर जब कभी जाते हैं कहीं पे तो पूछते हैं भगवत गीता है किसी के पास? ये नहीं है तो सभी के हाथ खड़े होते हैं, भगवत गीता तो घर में पड़ी है। लेकिन भगवत गीता एक लाल कपड़े में लपेट के बड़ी सावधानी से सभी का जो विचार मत होता है कि ध्यान से रखी हुई है, लेकिन उसे पढ़ने का समय किसी के पास नहीं। भगवद गीता क्या है? ह्यूमन बॉडी मैनुअल बुक। ये मनुष्य जीवन मिला है, किस लिए मिला है, क्या करने के लिए मिला है, कितना खाना, कितना पीना, कितना सोना, कितना जागना,
ये सारा कुछ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया और कुछ नहीं है। ये आपका ह्यूमन बॉडी मैनुअल बुक है, लेकिन ये दुर्भाग्य है भगवान ने भगवत गीता तो आप सबको दे दिया, उन्होंने कृपा किया, लेकिन हमने उस कृपा का लाभ नहीं उठाया। इसको भगवत गीता को समझने का प्रयास नहीं किया, पढ़ने का प्रयास नहीं किया। ये बड़े शान और शौकत से बोलते हैं कि भाई घर में रखिए जी भगवत गीता, लाल कपड़े में मंदिर में रखी हुई है, लेकिन पढ़ते हो तब सभी के सिर झुक जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम जाति समद्भाव। अंत समय मेरा सिमरन करते हुए अगर शरीर का त्याग करेगा तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के अपने घर वापस भगवत धाम आ जाए। और अगर ऐसा नहीं किया, मरते समय ऐसा नहीं हुआ, मेरा सिमरन नहीं किया, यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते क्लेवरम तम तमैति कौन्ते सद्भाव। मेरा सिमरन नहीं किया और फिर इस संसार का सिमरन करते हुए शरीर त्याग दिया, क्योंकि दो ही चीजें हैं आपके पास, एक सत्य एक असत्य। राम का नाम सत्य है और बाकी संसार झूठ असत्य है। अगर सत्य का सिमरन नहीं किया तो असत्य का सिमरन तो आप कर ही रहे हो। जब पूछने की जरूरत नहीं है कि सत्य का सिमरन नहीं हुआ तो फिर किसका सिमरन करे, फिर असत्य का करे। और फिर उसका सिमरन नहीं करते हुए शरीर छोड़ा, संसार का सिमरन, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी धन संपत्ति का क्या होगा, उसका सिमरन करते शरीर त्यागा तो फिर लग गई दोबारा आपको 84 लाख चूनी का चक्कर द्वारा प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर लग गया। ये यहां पर बोला गया प्रभुपाद जी द्वारा, ये आपको मनुष्य जीवन मिला है, एक ऐसा सुअवसर है, और विशेष करके उन लोगों के लिए जो वृद्ध अवस्था में पहुंच गए। देहिने अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांत। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से तथा अगली देह की प्राप्ति पुनर्जन्म। या तस्य ध्रुव मृत्यु अध्रुव मृत्यु। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। और वो पुनर्जन्म उसने इस 84 लाख योनि में दोबारा लेना है या भगवान के धाम जाके अपना जन्म लेना है, ये पूरी तरह से जीवात्मा के अपने ऊपर निर्भर करता है। ये तय करने में जीवात्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है। भगवान ने रास्ता बता दिया कि इस संसार से निकलना चाहता है तो अंत समय तेरी जीवा पे मेरा नाम होना चाहिए, और अगर मेरा नाम तेरी जीवा पे इस संसार का तो तेरे को दोबारा मृत्यु संसार वर्तमानी दोबारा आना पड़ेगा। ये निर्णय भगवान ने पूरी तरह से जीवात्मा के ऊपर छोड़ा हुआ है, लेकिन भगवान बड़ी कृपा करते हैं। वो हमारे से ज्यादा आपको अपने घर वापस बुलाने में उत्सुक रहते हैं। क्या कहते हैं कि 4 प्रकार की कृपा आपको जीवन में चाहिए इस संसार से बाहर निकलने के लिए। पहली कृपा क्या है? भगवत कृपा। भगवान ने अपनी कृपा आपके ऊपर उसी समय कर दी जब आपको जो मनुष्य शरीर दे दिया, उसने अपना काम कर दिया। यानी कि उसने आपको मनुष्य शरीर दिया है तो वो चाहता है
अब तू वापिस आ गया, बैक टू गॉड, वापिस अपने घर आ। वो चाहता है भगवान, इसीलिए उसने ये मनुष्य से दुर्लभम मानुषम जन्म था दुर्मत, इसीलिए उसने दिया। और दूसरी कृपा शास्त्र कृपा, आपको अपने जीवन में भगवद गीता भी आपके पास आ जाती है, शास्त्र कृपा भी आप सभी के पास भगवद गीता जैसा अनमोल ग्रंथ पड़ा है। यानी भगवान ने आपके ऊपर दूसरी कृपा भी मुहैया करवाई, आपके जीवन में आपको दूसरी कृपा मिलेगी, शास्त्र कृपा, भगवद कृपा, जिसको पढ़ के सुन के आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी कृपा गुरु कृपा, प्रभुपाद जी जैसा संत भी आपके जीवन में आ जाता है, तो आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए प्रभुपाद जी जैसा संत भी आपके जीवन में आ जाता है, जो आपको कदम कदम पर आपका मार्गदर्शन करता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। शास्त्रों में बोला गया कि साधु संग, साधु जीवन में साधु संग मिल जाए, सभी शास्त्र कहते हैं कल्याण हो जाता है। और वो साधु संग कितना, लव मात्र साधु संग, पलक झपकाने का समय जितना, उससे भी कम समय, लव मात्र बोला, लवेन अपी, लव मात्र, इतनी देर का भी साधु संग आपके जीवन में आ गया तो कल्याण कर देता है। यानी कि आपके ऊपर 75% आपका काम हुआ पड़ा है, 75% आपका काम हुआ पड़ा है। कितना रह गया? 25% बाकी रह गया। नहीं, भगवान ने देखी आपको कितना करवा दिया। और 25% चौथी कृपा कौन सी है? वो कृपा है आत्म कृपा, अपने ऊपर अपनी कृपा। किसी ने सत्संग का न्योता दिया तो ये कहकर टाल देते हैं, भाई समय नहीं है। किसी ने कथा के लिए आपको बोला, भाई कथा का समय नहीं सुनने का। लेकिन भागवतम पुराण बोलती है, आप इस संसार में आए हो तो सिर्फ इसी काम के लिए आए हो। भगवान का भजन करो और इस संसार से निकल जाओ। एक कभी आपने कसाई की दुकान के बाहर 2 बकरों को बंधे हुए देखा होगा, दोनों मजे से घास खाते हैं। और कसाई उसमें से एक बकरे को निकालता है, ले जाता है, गला काटता है और अपनी दुकान के बाद उल्टा करके टांग देता है। अब जो दूसरा बकरा है वो मजे से अपनी घास खा रहा है। वो ये सोचने का प्रयास नहीं करता कि मेरे साथ थोड़ी देर पहले एक बकरा मेरा साथी था, कहां चला। और देख रहे कि दुकान के बाहर टंगा गया, काट पाट दिया गया, लेकिन अपने बारे में निश्चित वो चला गया। वो घास खाने में मस्त रहता। ये पशु वृत्ति, शास्त्र बोलते ये पशु वृत्ति, ये हमारा जो जीवन है ये पशु वृत्ति पर आधारित है। एक ही काम के लिए संसार में आए, मरने के लिए आए, और उसके प्रति कभी संजीदा नहीं। क्या बोलते हैं, आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के लिए
एक हफ्ता 10 दिन पहले ही अब तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। अपनी पत्नी को बोलते हैं भाई ये कपड़े डाल देना मेरे बैग में, 2-4 दिन बाबू जी मेरी फाइल डाल देना बैग में, यार रह नहीं जाए, ये डॉक्यूमेंट्स डाल देना, ये डाल देना। और जिस दिन दिल्ली जाना है टिकट बुक कराते उस दिन की पहले ही, हफ्ता पहले उसकी टिकट बुकिंग हो जाती है। सारी तैयारी करते हैं दिल्ली जाने के लिए, लेकिन जिस दिन दिल्ली जाना हो सकता है उस दिन आपका जाना कैंसिल हो जाए। उस दिन हो सकता है संसार में कोई और काम निकल आए, आपका दिल्ली जाना कैंसिल। लेकिन यहां पर एक ने सभी ने जाना है, वो जाना कैंसिल नहीं हो सकता, वो नहीं कैंसिल होगा। एक दिन जाना है, अवश्यम भावी है, प्रतिक्रिया न जैसे कुछ चिता कर ही चिता प्रभो, सैस भगवान काला सर्वे समनाश न करता। मृत्यु अवश्यम भावी है, ये नहीं रोका जा सकता, ये जाना ही है। दिल्ली जाने के लिए कितनी तैयारी करते हैं, लेकिन यहां पर सदा के लिए जाना है, जो जाना टल नहीं सकता, उसके लिए क्या तैयारी है? समय नहीं है, उसके लिए समय नहीं है। जो कैंसर नहीं हो सकता उसके लिए समय नहीं। दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ा, स्टेशन पे पहुंचे तो स्टेशन पे पहुंचते घर फोन कर दे, स्टेशन पे समय पे आ गया हूं। पत्नी को बोलते, माता पिता को बोलते, टाइम पे पहुंच गया हूं, ट्रेन चलने से 10 मिनट पड़े, सीट मिल गई, बैठ गए, गाड़ी चली, 2 स्टेशन बाद रुकी, फोन किया घर में, भाई मन किया था चाय पी रहा हूं, चाय पी रहा हूं, चाय मंगा के पी रहा हूं। 3 स्टेशन बाद फिर गाड़ी रुकी, भाई भूख लगी थी, कुछ खूब चला, बढ़िया बढ़िया पूरी दे रहा था, वो खा रहा हूं। फिर 4 स्टेशन छोड़े, फिर घर में फोन किया, भाई बहुत बढ़िया रहा सफर, और पुराना मित्र मिल गया था गाड़ी में, खूब पुरानी बातें हुई, खूब इधर उधर की बात। 10 बार फोन करते घर में ये बताने के लिए मैं जहां हूं, मैं जहां हूं, मैं जहां हूं, लेकिन जहां पर एक दिन सभी के लिए सदा के लिए जाना है, वहां से आज तक किसी ने फोन करके बताया कि मैं कहां हूं? किसी ने बताया मैं कौन से स्टेशन पर हूं? किसी का फोन आया किसी के पास मैं इस जगह पर उपलब्ध हूं? कितना भ्रमित होकर बैठे संसार। जो करने के लिए आए हैं वो करने के लिए तैयार नहीं, और जो नहीं करना उसे भाग भाग के कर रहे हैं, उसे भाग भाग के करते हैं। संसार में आए हैं तो सिर्फ उसका भजन करने, और भजन नहीं करके इस संसार का भजन करने में लगे हुए। जीवन में दुख क्यों आता, मैं हमेशा बोलता हूं, हमारे पाप कर्म होते हैं। सुख क्यों मिलता है थोड़ा बहुत, हमारे पुण्य कर्म होते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और साथ ही स्टैंप लगा के बोलते हैं, मां शुचा, भरोसा रखना मेरे पर। लेकिन इस संसार के ऊपर तो पूरा भरोसा है, भगवान के ऊपर ही भरोसा नहीं, उसी के ऊपर श्रद्धा नहीं है, उसी के ऊपर विश्वास नहीं। और भगवत गीता बोलती है, अश्रद्धा नापुष धर्मस्य हस्य प्रंथवा अप्राप्य माम निर्वर्तते। मेरे को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, उसे मिलता है फिर
जन्म मृत्यु का चक्कर। हरे कृष्णा, आपसे प्रार्थना करूंगा, ये मौजूदा जीवन आपको मिला है, इसका वास्तविक सदुपयोग कर लिया जाए और इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसके लिए जीवन में प्रयास कीजिए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में शामिल कीजिए और अपने जीवन को आनंद में बनाइए। कल फिर इसी जगह पर शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक भागवत चर्चा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।